हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर सुनना है बिकॉज आज के वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ये आपकी मेरी या फिर किसी व्लॉगर की बात नहीं है, ये हम सबकी बात है बिकॉज हम सब कहीं ना कहीं इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। और इस सोसाइटी में आजकल आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी डिसअपॉइंटिंग खबरें सुनने में आ रही है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत मैं अपनी आवाज़ जो है वो दुनिया तक पहुंचा सकती हूं, चाहे कुछ ही लोग इस पॉडकास्ट को सुने, बट अगर कुछ लोग भी इसे सुन रहे हैं तो शायद उनको भी ये सब सुन के अच्छा लगे और ये सब सुन के उनकी भी आंखें खुले और वो भी 4 लोगों को इस बारे में ज़रूर समझाएं। सो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हो कि आजकल ट्रॉलिंग वर्ड सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा तरीके से गूंज रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला वर्ड है या फर्स्ट टाइम है कि ट्रॉल वर्ड अभी अभी इजाद हुआ है या इससे पहले इस वर्ड का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। बिल्कुल ये वर्ड पहले भी था, ये वर्ड आज भी है और शायद आने वाले दिनों में भी ये वर्ड हमेशा रहेगा। लेकिन अब चीज़ें ना कुछ ज़्यादा ही गंदी होती जा रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को जान मान की हानि भी हुई है। बहुत से लोग इस ट्रॉलिंग का शिकार हुए हैं, बहुत से लोग इस ट्रॉलिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। बीइंग अ रिएक्शनिस्ट चैनल, मैं खुद भी एक रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं अपनी हर वीडियो में और हर पॉडकास्ट में ये ज़रूर बताती हूँ कि मेरा मोटिव किसी को भी पर्सनली हार्म पहुँचाना या हर्ट करना नहीं है। मैं हमेशा एक लाइन के अंदर रह के ही रिएक्शंस देती हूँ ताकि मेरी रिएक्शन वीडियोस कभी भी किसी के दिल को चुभे ना या किसी को बुरा ना लगे। वहीं पे बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में डिमांड करते हैं बिलो द बेल्ट जाने की, ऐसा बोलो वैसा बोलो। सो गाइज, सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। एक रिएक्शन चैनल चलाने से पहले या यूट्यूबर होने से पहले मैं एक इंसान हूँ और मेरे अंदर भी दिल है। मुझे पता है कि मुझे कितना बोलना है कि सामने वाला उतना बर्दाश्त कर ले, और मैं उतना ही बोलती हूँ सामने वाले को जितना मैं खुद भी अपने ऊपर बर्दाश्त कर पाऊँ। सो दोस्तों, हुआ यूँ कि आप सब जानते ही हैं कि ये तो चलो सोशल मीडिया है, वाईटी का प्लेटफॉर्म है, बट अब नेशनल टेलीविज़न पे भी पिछले काफ़ी समय से ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैं किसी और शो की बात नहीं, मैं बीबी की बात कर रही हूँ। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस शो को फॉलो भी करो, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इस बार इस शो को फॉलो नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं पिछले सीजन से ही इस शो को फॉलो करना छोड़ चुकी हूँ बिकॉज ऑफ द बायसनेस। ये हमेशा का ही हो गया। अब मुझे नहीं पता कि बीबी के मेकर्स जो है, क्रिएटिव टीम जो है, ये हाइप के लिए, टीआरपी के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं या किस लिए करते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गलत करते हैं और इसी का रीज़न है कि बीबी से गए हुए बहुत सारे कंटेस्टेंट दोबारा उस मंच पे जाना पसंद भी नहीं करते। इनफैक्ट अपने कुछ दिन पुराने इंटरव्यू में डरावना सेठ ने तो साफ साफ कह दिया था कि मैं तो उसके बारे में बात भी करना पसंद नहीं करूं, मतलब उस शो के बारे में बात भी करना पसंद नहीं करूं। क्यों? क्योंकि उन लोगों की आत्मा को इस शो ने झिंझोड़ा है। जो बंदा जिस पर्सनालिटी का होता ही नहीं, बीबी के लिए बहुत आसान होता है 1 सेकंड में, 1 मिनट में किसी की भी पर्सनालिटी को एक अलग ही फॉर्म में दिखा देना। वो जिसे चाहते हैं उसे नेगेटिव दिखाते हैं, वो जिसे चाहते हैं उसे पॉजिटिव दिखाते हैं, वो जिसे चाहते हैं उसे सिंपैथी दिलवा देते हैं और वो जिसे चाहते हैं उसे नफरत भी दिलवा देते हैं। ये पिछले 3-4 सीजन से कंटिन्यूएशन में हो रहा है। अब चाहे वो हिमांशी खुराना की बात हो, चाहे वो आसिम रियाज की बात हो, चाहे फिर वो आसिम रियाज के भाई उमर की बात हो, बहुत सारी आर्मीज चलती हैं, ट्रेंड पे ट्रेंड होता है, बट मुझे नहीं लगता कि इन ट्रेंड्स का इन लोगों के ऊपर कोई भी फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट के ऊपर पड़ता है, जो कि आज तक पड़ता है। हिमांशी खुराना तो कई बार अपनी बीबी की जर्नी शेयर करती है और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग तरीके से शेयर करती है बिकॉज बीबी हाउस से आने के बाद जब उसने अपने आप को टीवी में देखा तो वो खुद देख के हैरान हो गई कि ये एक्चुअल में दिखाया गया क्या है। बहुत टाइम तक वो डिप्रेशन से जूझती रही। उसने खुद कई बार अपने इंटरव्यूज़ में ये बताया कि किस तरीके से वो डिप्रेशन में थी वहाँ से आने के बाद। और तो और यही सेम चीज़ हमने डरावना सेठ के मुंह से भी सुनी है कि उन्होंने भी यही बोला कि जब मैंने आके देखा तो मुझे लगा कि मेरे से गंदा गंदा लड़कियों ने अंदर बोला था, लेकिन उन लोगों की एक भी क्लिप बाहर नहीं आई। और मैंने अगर किसी को तू भी बोला तो उसको भी इतने ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया कि सारी की सारी नेगेटिविटी सिर्फ डाली गई तो
डरावना सेट के ऊपर। सो ये हमेशा से ही मेकर्स का काम होता है और इस सीज़न में भी यही हो रहा है। इस सीज़न में भी अनुराग डोभाल के ऊपर बहुत तरीके से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। चलो एक बार बैश करने की बात है, 2 बार बात है, लेकिन एवरी टाइम किसी एक ही बंदे के ऊपर बोलना, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। मैं एज अ ह्यूमन ग्राउंड पर ये चीज़ें सोच रही हूँ कि कैसा फील होता होगा। मतलब अभी वो बाहर आए नहीं है, सोचो जब वो बाहर आएंगे और उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी पर्सनालिटी की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई गई है। एक मोटो व्लॉगर कोई आसान बात नहीं है। अगर कोई लोग कहते हैं कि मोटो व्लॉगर कोई व्लॉगर होता है, तो भाई यहाँ पे बहुत लोग आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत और मेहनत सिर्फ एक ही को रिजल्ट देती है और वो उनमें से एक है। मोटो व्लॉगर होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर ये इतना नॉर्मल और इतना आम है तो ठीक है, हर दूसरा तीसरा बंदा आके मोटो व्लॉगर बन जाए। किसी की जर्नी में पॉइंट आउट करना बहुत आसान होता है, लेकिन उस जर्नी को खुद जीना उतना ही डिफिकल्ट होता है। जो इंसान जैसा है ही नहीं, उस इंसान को उस तरीके का पोर्ट्रे कर दिया गया है। हर इंसान हर फॉर्म में अच्छा नहीं होता। क्या आप एक अच्छे कुक हो, या आप एक अच्छे डांसर हो, क्या आप एक अच्छे सिंगर हो, क्या आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है? जी नहीं, हर इंसान के अंदर हर क्वालिटी नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो क्वालिटी उसके अंदर नहीं है, उस क्वालिटी की वजह से उसे जोकर का टैग दे दिया जाए। मैं ये बोलूँगी कि लोगों की पॉजिटिविटी है कि लोगों ने इस जोकर के टैग को भी, या उनकी फैमिली ने भी इस जोकर के टैग को भी बहुत सपोर्टिवली लिया और बहुत ही पॉजिटिवली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके बावजूद भी बीबी का मन नहीं भर रहा है। आए दिन वो किसी ना किसी चीज़ को लेके वाकई में अब ऐसा ही लगने लगा है कि ये कंटेस्टेंट वर्सेस अनुराग डोभाल नहीं है, ये बीबी वर्सेस अनुराग डोभाल है। कि बाहर काफ़ी ज़्यादा अनुराग डोभाल का नाम ट्रेंड कर रहा है, जिसकी वजह से बिग बॉस के फेवरेट कंटेस्टेंट के नाम कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, जिन्हें वो आगे देखना चाहते हैं, जिनके नाम के वो ट्रेंड देखना चाहते हैं। तो हमेशा से ही जिन्हें उन्हें जिताना है उनके लिए कंपटीशन तो वो खत्म करेंगे ही, और कंपटीशन खत्म करने का साफ सुथरा अड्डा बीवी का है कि किसी को मेंटली इतना टॉर्चर कर दो, किसी को इतना परेशान कर दो कि वो गुस्से में या तो खुद कुछ गलत बोल दे या खुद कुछ गलत डिसीजन ले ले। अब आप सोचोगे कि ऑल ऑफ सडन मैं अनुराग डोभाल की बात क्यों कर रही हूँ। सो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप में से भी बहुत से लोग बीबी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि हुआ यूं कि अब इन सब टॉर्चर से परेशान हो चुके हैं अनुराग डोभाल, तो वो शो को करना चाहते हैं क्विट। तो शो को क्विट करने के लिए उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट करी। वो इसीलिए नहीं कि वो परेशान हो गए, वो इसीलिए क्योंकि बार बार उनकी ब्रोसेना का जिक्र किया जा रहा है। देखो, हर व्लॉगर की या हर बड़े क्रिएटर की एक आर्मी होती है, चाहे वो आप आर्मी आप एल्विश की ले लो, चाहे वो आर्मी आप किसी की भी ले लो, हर किसी की एक फ़ैन फॉलोइंग होती है। लेकिन बार बार अगर हम उनकी फ़ैन फॉलोइंग को पॉइंट आउट करेंगे, और तब जब वो इंसान उस चीज़ से इमोशनली कनेक्ट हो, क्योंकि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि सारा का सारा प्यार ऑडियंस का ही होता है। ऑडियंस ही होती है जो किसी भी क्रिएटर को ऊपर तक पहुँचाती है। तो हर क्रिएटर के लिए ना उसकी जो ऑडियंस होती है ना, वो सबसे ज़्यादा फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होती है। अपनी ऑडियंस के इमोशंस उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो कोई भी क्रिएटर हो। तो उसी तरीके से अनुराग डोभाल भी अपनी ब्रोसेना के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन हर वीकेंड के वार में उनकी ब्रोसेना को ड्रैग किया जाता है। तो इस बार उन्होंने गिव अप कर दिया और उन्होंने साफ तौर पे बिग बॉस से बोला कि मुझे घर से बाहर जाना है, मैं अपनी ब्रोसेना के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता, बिकॉज उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं सुनूंगा। मुझे बाहर वॉलंटरी एग्जिट दे दीजिए। उस पर अभी तक बिग बॉस का ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है। और वहीं पे अनुराग डोभाल के छोटे भाई ने भी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किया है कि मेरे भाई को वापस भेजो, हम 2 नहीं 4 करोड़ देने को तैयार है। मेरा भाई अपनी ब्रोसेना के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेगा, आप मेरे भाई को वापस भेज दो। वहीं पे बिग बॉस ने कल एक अनाउंसमेंट भी किया, शायद आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने अनुराग को बोला कि हमने तो आपको बहुत फेवर किया है, हमने आपकी ब्रोसेना को कांटेक्ट भी किया था और आपके भाई को बोला भी था कि आप चाहें तो अपनी ब्रोसेना के कुछ सदस्यों को भेज सकते हैं और हम उनसे बात करेंगे। वहीं पे बिग बॉस की इस बात को झुकलाते हुए अनुराग डोभाल के भाई ने क्लियर किया कि हाँ, उन्होंने कॉल किया था और वो कॉल भी उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो लोग वहाँ पे ब्रोसेना के कुछ लोगों को बुला के उनकी इंसल्ट करें। हम बिग बॉस का ड्रामा और उनकी टैक्टिक्स समझ चुके हैं कि उनकी क्या इंटेंशन थी। हमने साफ ये बोला था कि ठीक है, हम आएंगे, लेकिन हमें अपने भाई से बात करनी है। लेकिन बिग बॉस ने साफ तरीके से उनको मना कर दिया कि हम बात नहीं करवाएंगे, लेकिन आप लोग आ सकते हो।
तो वो लोग क्यों आते? जब उनके भाई से उनकी बातचीत ही नहीं होनी है तो वो क्यों आते? अपनी इंसल्ट करवाने आते। बिग बॉस का कोई भी भरोसा है ही नहीं। क्या बोल के ये लोग वहाँ पे बुलाते हैं और किस स्क्रिप्ट के साथ ये लोग स्टेज पे बंदों के साथ बदतमीजी करते हैं, ये तो हमेशा हिस्ट्री रही है। यही रीज़न है कि पिछले 3-4 साल से बहुत से लोगों ने बीबी को फॉलो करना छोड़ दिया है और अब ये लोग कंटेस्टेंट से रिक्वेस्ट कर करके इनको बीबी हाउस में बुलाते हैं। 3 महीने तक उनको वहाँ पे रखते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं, इस ट्रॉमा का उन्हें शिकार कर देते हैं कि या तो उन्हें बीच में एग्जिट करना पड़ता है या वो इस प्रेशर में आके कुछ गलत कर देते हैं, गलत बोल देते हैं, जिसका नुकसान बीबी को कभी भी नहीं होता। बिकॉज बीबी को तो कंट्रोवर्सी चाहिए, ये लड़ाई झगड़े चाहिए, ये कलेश चाहिए, उनकी टीआरपी बढ़ती है, लेकिन वो इंसान किस ट्रॉमा से गुजर रहा है इसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। इंसान का मेंटल और टॉलरेंस लेवल सेम नहीं होता। अगर कि किसी की फैन फॉलोइंग की वजह से इतनी इनसिक्योरिटी है, क्योंकि हर कंटेस्टेंट का हिस्ट्री, केमिस्ट्री, सब कुछ बिग बॉस को पता होती है। कंटेस्टेंट्स को अप्रोच करने से पहले वो सब कुछ जानते हैं, उसके बाद वो उसको अप्रोच करते हैं। तो जब सब कुछ आपको पता होता है तो उसके बाद आके उसी की मिलियन फ़ैन फॉलोइंग का मजाक बनाना, उसकी फ़ैन फॉलोइंग को टारगेट करना, बार बार किसी की ब्रो सेना का या किसी भी आर्मी का जिक्र करना। कंटेस्टेंट वहाँ पे इंडिविजुअल खेलने आया है तो आप वहाँ पे उसकी इंडिविजुअल बात करो। और कब से बिग बॉस ये चुगलियों वाली चीज़ें क्लियर करके सामने बताने लगा? बिग बॉस की हिस्ट्री है कि वहाँ पे हमेशा बैक बिचिंग होती है, बैकबाइटिंग होती है, लेकिन उसके बाद बिग बॉस ने कभी किसी की प्लानिंग्स नहीं बताई, कभी किसी को एक्सपोज नहीं किया, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और अपने फेवरेटिज्म के अकॉर्डिंग बिग बॉस बताते हैं कि वो तुम्हारे लिए ये बोल रहा था, ये तुम्हारे लिए ये बोल रहा था। देखते हैं ये हिपोक्रेसी शो को और इस शो के कंटेस्टेंट को कहाँ से और कहाँ तक लेके जाती है। अभी से हमें पता है कि शो का विनर कौन होने वाला है। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आप इस तरीके के मेंटल टॉर्चर को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी फेवरेटिज्म की बात नहीं हो रही, बिकॉज मैं तो शो फॉलो ही नहीं कर रही हूँ। इट्स ऑल अबाउट द मेंटल ट्रॉमा जिससे एक इंसान जूझ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।